Good morning, students. Once again, welcome in my class. Students, आज हम लोग B.Ed सेमेस्टर 2 के पेपर 2 के यूनिट 4 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं मैं डॉक्टर संध्या सिन्हा और आपका स्वागत करती हूँ अपने क्लास में। लव यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं समझती हूँ कि इट विल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस वे और दैट वे क्वेश्चंस विल कम, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आया, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आया तो लॉन्ग नहीं आएगा, या अगर शॉर्ट नहीं आया तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विल कम। और मे बी पॉसिबल कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कुछ इसमें से आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। अब चलिए हम लोग इस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने टॉपिक का, आप देख रहे होंगे इस स्लाइड पर जो टॉपिक लिखा हुआ है, ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है ब्रूनर्स टीचिंग मॉडल। सिर्फ दो ही वर्ड यहाँ मैच कर रहा है और एक वर्ड जो है वो डेविएट कर रहा है। ब्रूनर्स मैच कर रहा है, मॉडल मैच कर रहा है और टीचिंग के बदले मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। ये दो वर्ड मैंने लिखा है। अब ये मैंने क्यों लिखा है और उनके टीचिंग मॉडल को कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्यों कहा जाता है और कैसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ब्रूनर कौन थे, कैसे ये इन्होंने टीचिंग मॉडल दिया था, प्रिस्क्राइब किया था और किस तरह का टीचिंग मॉडल उनका है, कौन से उनके टीचिंग मॉडल को हम लोग कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। ओके, हियर इज जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर का पूरा नाम जो था वो जेरोम ब्रूनर था, जेरोम साइमर ब्रूनर। जेरोम साइमर ब्रूनर जो थे, उनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था और ये एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बहुत गंभीरता से इन्होंने पढ़ाई की थी और इन्होंने साइकोलॉजी में लर्निंग पर इन्होंने बहुत काम किया था। आप समझ रहे होंगे कि ये मॉडर्न टाइम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लोगों के लर्निंग पर किस किस तरह के संकल्पनाएं हो सकती हैं, बहुत सारे संकल्पनाओं को इन्होंने दिया। मतलब बहुत सारे मेनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स ही हैज़ गिवन, जैसे डिस्कवरी लर्निंग का जो मॉडल था, का जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी इन्होंने दिया था। इस तरह से कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट था वो भी इन्होंने दिया था। कॉग्निटिव लर्निंग का, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पर बहुत काम किया था। आपने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को आपने पियाजे के संदर्भ में पढ़ा होगा, तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को भी इन्होंने दिया था। आप समझ सकते हैं ये उस तरह के गेस्टॉल्ट थ्योरी से या पुराने जो पावलोव, थॉर्नडाइक, इन लोगों के थ्योरी से ये काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। इन लोगों का टाइम फेज भी डिफरेंट था और इन्होंने जो नई थ्योरी जो इन्होंने दी थी वो बिल्कुल उस धारा से थी जिसमें इस बात पर बिलीव था, इस बात पर फेथ किया जा रहा था कि बच्चे जो हैं या लर्नर जो है, कोई भी लर्नर, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। इस बात पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग और जाने कि ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी तथा कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पर बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया था। वो बहुत ही ख़ास इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था।
ये न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में सीनियर रिसर्च फेलो थे, वरिष्ठ अनुसंधान फेलो थे, और इन्होंने 1937 में ड्यूक यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया था और 1941 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की उपाधि ली थी। ठीक है, तो ये थे हमारे जेरोम ब्रूनर महोदय। इनका देहांत, इनका डेथ जो है वो 5 जून 2016 को हुआ था। आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये अभी हाल तक हम लोगों के बीच में थे, और इन्होंने अपने लाइफ के अंतिम समय तक इन्होंने लिखा है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और ये लगातार थ्योरीज देते रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब ब्रूनर जो थे उन्होंने बहुत सारे टीचिंग मॉडल और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देने का काम किया था। आपको ये बात मैंने पहले भी बताया है कि उन्होंने किया था। ब्रूनर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मॉडल दिया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल जो लर्निंग एंड टीचिंग के लिए दिया था, स्पेशली फॉर टीचिंग के लिए इन्होंने जो मॉडल दिया था उस मॉडल को टीचिंग मॉडल कहा जाता है। और उस मॉडल को इन्होंने जो नाम दिया था वो कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल था। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को कोई लर्नर किस तरह से अचीव करता है, अटेंड करता है। किसी भी अवधारणा को कोई लर्नर कैसे अचीव करता है, कैसे वो अटेंड करे, कैसे वो उसको प्राप्त करे, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे। इसके लिए एक टीचर को अपने टीचिंग को किस तरह से अपने टीचिंग का मॉडल बनाना चाहिए और उसके टीचिंग का मॉडल क्या होना चाहिए, यही उन्होंने अपने इस मॉडल में कहा है। मॉडल का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मॉडल। आपके मन में आ रहा होगा कि ये टीचिंग मॉडल क्या है, या टीचिंग मॉडल इसको क्यों कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल। सो इसके पहले कि इतने कॉम्प्लिकेटेड या इतना महत्वपूर्ण जो हम लोग कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि टीचिंग मॉडल से हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, ये टीचिंग मॉडल क्या है। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज़ द रिसेंट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए और हिंदी में मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखिए। मैं इससे जो इंग्लिश में लिखी हूँ उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ। आप लिखिएगा, जैसे एक एक पॉइंट को आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा। So the first point is development of model of teaching is the recent innovation in the field of teaching technology। शिक्षण तकनीक के क्षेत्र में मॉडल का डेवलपमेंट, शिक्षण मॉडल का विकास एक बहुत ही नवीन नवाचार के रूप में विकसित हुआ है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि शिक्षण तकनीक के क्षेत्र में शिक्षण मॉडल का विकास एक नवीन नवाचार है। टीचिंग मॉडल इज द काइंड ऑफ डिटेल्ड प्लान ऑफ टीचिंग अ लेसन दैट कुड लीड टू इफेक्टिव लर्निंग। अब देखिए टीचिंग मॉडल है क्या। पहले तो हमने समझा कि टीचिंग मॉडल जो है वो एक बहुत नई अवधारणा के रूप में हम लोगों के समक्ष आई है। पहले था कि स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए बाध्य कर दिया जाता था और उसको इस तरह के कंडीशनड या कंट्रोल्ड माहौल में रखा जाता था, बिल्कुल इस तरह से नियंत्रण में उसको रखा जाता था कि वह लर्नर जो है वो उस चीज़ को लर्न करने के लिए अपने आप को बहुत हरास करता था, परेशान करता था। लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि लर्निंग इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर, इट इज़ इक्वली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर ऑल्सो। यानी अधिगम
या सीखने की प्रक्रिया सिर्फ अधिगमकर्ता या सीखने वाले पर की जिम्मेवारी नहीं होती है। अधिगम की प्रक्रिया की जिम्मेवारी जितना सीखने वाले की होती है उतना ही सिखाने वाले या शिक्षक की भी होती है। जब यह बात हो गई कि जब सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों ही सीखने की प्रक्रिया में बराबर जिम्मेवार है, तो सिखाने वाला अपने सिखाने की शैली को, अपने सिखाने के स्टाइल को किस तरह से निर्मित करे, किस तरह से उसका डिज़ाइनिंग करे, किस तरह से उसको शेप अप करे कि सीखने वाला आसानी से उसे सीख जाए। If learning is the equally responsibility of both students or learner as well as the teacher, then it is a very important responsibility of a teacher or trainer to design his or her teaching methods or style according to the learning style of the learner। और तभी जब वह अपने टीचिंग स्टाइल को या शिक्षण प्रणाली को, शिक्षण शैली को उस तरह से डिज़ाइन करेगा, बनाएगा जिस तरह से उसकी लर्निंग इफ़ेक्टिव, लर्नर की लर्निंग इफ़ेक्टिव लर्निंग हो जाएगी, तब उसकी टीचिंग भी सक्सेसफुल हो जाएगी। मेरे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, टू प्लान और डिज़ाइन the teaching style or steps of teaching is known as teaching model। हिंदी में बोलती हूँ, अपने शिक्षण को योजनाबद्ध करने और उसकी डिज़ाइनिंग करने, उसको सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया को टीचिंग मॉडल बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। इसे दूसरे तरह से समझिए, अ प्लान्ड और डिजाइन्ड टीचिंग मेथड और टीचिंग स्टाइल इज नोन एज टीचिंग मॉडल। फिर से समझिए, ये क्यों किया जाता है? फॉर इफेक्टिव लर्निंग, है ना। सो इसको एक सेंटेंस में यूं समझिए कि फॉर एन इफेक्टिव लर्निंग द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द टीचिंग स्टाइल बाय अ टीचर, द प्लान्ड एंड डिजाइन्ड टीचिंग स्टाइल इज नोन एज टीचिंग मॉडल, है ना। अब हिंदी में इसको समझिए, एक प्रभावशाली अधिगम के लिए जब कोई शिक्षक या जब शिक्षण को योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसे शिक्षण मॉडल कहा जाता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मैं इसको एक उदाहरण से समझाती हूँ। किसी चीज़ को पढ़ाना है, मान लीजिए कि एक कोई टॉपिक है जिसे आपको पढ़ाना है, और उसको पढ़ाने के लिए यदि आपने, या किसी विषय को पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के लिए आपने कुछ डिजाइनिंग किया, पर आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? इफेक्टिव लर्निंग पर। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है, कोई एक ऐसी अवधारणा है जिसको बच्चों को बताने के लिए आपको एक टीचिंग प्लानिंग की ज़रूरत है, और आपके टीचिंग को एक स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है,
जब आपने अपने टीचिंग को एक स्पेसिफिक डिज़ाइन कर दिया और उसकी प्लानिंग कर ली, तो दैट विल बी अ टीचिंग मॉडल। एक एग्जाम्पल लीजिए, ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपने न्यूटन का सुना होगा। ग्रेविटी के नियम को, गुरुत्वाकर्षण के नियम को आपने सुना होगा। आप सभी जानते होंगे, आप 10वीं कक्षा तक, 10th स्टैंडर्ड तक तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये इसमें क्या है कि कोई भी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के आकर्षण से कोई भी वजन वाला पदार्थ पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है और इसी कारण कोई पदार्थ ऊपर से नीचे गिरता है। जैसे एप्पल पेड़ से टूट करके हवा में ऊपर आकाश की तरफ नहीं उड़ करके अर्थ में, पृथ्वी की तरफ वह आता है। इसकी वजह यह है कि आकाश में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी वेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, यही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको बाद में देखा जाएगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ ज़्यादा लगता है। जब वेट ज़्यादा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, तो ये प्रोपोर्शनेट होता है एक दूसरे के। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने, ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के लिए आपने एक अपना टीचिंग मॉडल, एक आपने अपना प्लानिंग बनाया और उस प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप आपने प्लान किया। और स्टेप बाय स्टेप जब आपने प्लान किया और उसका एक पैटर्न, उसका एक मॉडल आपने तैयार कर लिया, उसकी एक डिज़ाइन आपने तैयार कर ली, तो दैट डिज़ाइन विल नोन एज टीचिंग मॉडल। ये आपका टीचिंग मॉडल है। ये बहुत छोटे लेवल पर मैं आपको बता रही हूँ, आपके ब्रूनर महोदय ने बहुत बड़े लेवल पर बात, इसको जनरलाइज करके ले गए हैं और एक पूरे बड़ी थ्योरी के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल बिफोर यू। आप समझ गए? तो दिस इज टीचिंग मॉडल। आप समझ गए? टीचिंग मॉडल का मतलब वह है कि टीचिंग मॉडल इज अ काइंड ऑफ डिटेल्ड प्लान ऑफ टीचिंग अ लेसन दैट कुड लीड टू इफेक्टिव लर्निंग। शिक्षण मॉडल एक प्रकार का बहुत ही विस्तृत शिक्षण की योजना है जो एक प्रभावकारी अधिगम को अंजाम देती है। ठीक है, अब आइए एक डेफिनेशन के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जॉयस एंड वेल, teaching model is a pattern or plan which can be used to shape a curriculum or course, to select instructional material, to guide a teacher's action। 1972 में जॉयस एंड वेल ने ये डेफिनेशन दिया था। अब हिंदी वाले, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए या आप इसको अच्छे से सुन लीजिए। मेरे ख्याल से आप लिख लीजिए, ठीक है? किसी पाठ्यक्रम को और पाठ्यचर्या को एक स्वरूप देने और उसकी व्यवस्था करके उसके लिए अनुदेशन सामग्री तय करके उसके अधिगम के लिए शिक्षक की गतिविधियों की योजना बनाना और उसका पैटर्न बनाना
ही या उसका पैटर्न ही टीचिंग मॉडल कहलाता है, शिक्षण मॉडल कहलाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण मॉडल या शिक्षण टीचिंग मॉडल एक ऐसा पैटर्न या योजना है जिसे किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करने के लिए अनुदेशन सामग्री और शिक्षक या गाइड के क्रियाकलापों की गतिविधियों की योजना हो। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यानी एक शिक्षक की गतिविधियां और उसके अनुदेशन सामग्री का एक पैटर्न और प्लान की व्यवस्थित योजना को हम टीचिंग मॉडल के तौर पर समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस स्लाइड में आपके लिए क्या है, फीचर्स ऑफ टीचिंग मॉडल। अब तक आपने समझ लिया टीचिंग मॉडल एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध गतिविधियों का, शिक्षक की गतिविधियों की एक योजना है या एक सुव्यवस्थित पैटर्न है जिसके अंतर्गत शिक्षक की गतिविधियां और शिक्षक के अनुदेशक सामग्री को प्लान किया जाता है, गतिविधियों को योजनाबद्ध किया जाता है, जिससे कि अधिगम की प्रक्रिया और इफ़ेक्टिव हो सके, प्रभावकारी हो सके। क्या क्या फीचर्स होते हैं टीचिंग मॉडल के, इस पर ध्यान दीजिए। पहली चीज़, टीचिंग मॉडल आर डिटेल्ड प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग मॉडल एक विस्तृत योजना होती है। ठीक है, टीचिंग मॉडल एक, हिंदी वाले लिख लीजिए, एक विस्तृत योजना है। क्या है? शिक्षण एक विस्तृत योजना है। शिक्षण मॉडल एक विस्तृत योजना है। ठीक है, दे आर गोल ओरिएंटेड, यानी ये लक्ष्योन्मुख, लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, टेल व्हाट मटेरियल वुड बी रिक्वायर्ड टू टीच, ये बताता है कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा ऐसी सामग्री है जो पढ़ाने के लिए आवश्यक है। क्या करता है? ये बताता है कि इसको ऐसे बोलिए, शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्रियों को बताता है। ठीक है, लिखिए आप लोग हिंदी वाले, फिर मैं हिंदी वालों की शिकायत नहीं सुनूंगी। देखिए आपके लिए लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब क्या है?
फोर्थ क्या है वो देखिए, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। फोर्थ क्या है, हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट चेंज इन बिहेवियर अमंग द स्टूडेंट्स विच आर मेजरेबल। ये क्या करता है, ये विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन को, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन को ले आता है, ले आता है, जिसका मापन हो सकता है, जिसका मापन हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये देखिए मेजरेबल। ठीक है, तो इसे आपने समझा कि पहला फीचर क्या है, ध्यान से समझिए। पहला फीचर इसका ये है कि टीचिंग मॉडल्स आर डिटेल्ड प्लान, ये एक विस्तृत योजना होती है। टीचिंग मॉडल, हमको कैसे किसी को पढ़ाना है, अगर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाना है तो हमको कैसे पढ़ाना है, मेरा टीचिंग मॉडल क्या हो सकता है, पर्सन टू पर्सन भी डिफर कर सकता है, पर ये एक डिटेल्ड प्लान होता है। हो सकता है कि मैं किसी बगीचे में ले जाऊं और वहाँ से फ्रूट्स को गिरते हुए मैं दिखा दूं, हो सकता है कि मैं क्लासरूम में ही डस्टर को नीचे गिराते हुए दिखा दूं। तो ये मेरा मतलब मिनट टू मिनट डिटेल्ड एक प्लान होता है। देन सेकेंडली टीचिंग मॉडल क्या होता है, दे आर गोल ओरिएंटेड। ऑल जितने भी इसमें एक्टिविटीज़ होते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। थर्ड, it tells what material would be required to teach। अब पढ़ाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए, ये भी ये प्लानिंग बताता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि मुझे ये पढ़ाने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ाने के लिए, न्यूटन्स लॉ को मुझे पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जाना है, अगर मेरा टीचिंग मॉडल मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मैं एक गार्डन में लेकर के जाऊं और वहाँ पर मैं फ्रूट गार्डन में लेकर के जाऊं और वहाँ से किसी फ्रूट्स को पेड़ से गिरते हुए मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाऊं, ये एक प्लानिंग, ये एक स्टेप मेरे टीचिंग मॉडल में है। सपोज आई हैव डिजाइंड माय टीचिंग मॉडल एंड आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल शो माय स्टूडेंट अ फ्रूट गोइंग डाउन। ओके, एक बार मैं इसको दिखाना चाहती हूँ। अब ये दिखाने के लिए मेरा रिक्वायरमेंट क्या होगा, द थर्ड पॉइंट, कम टू द थर्ड पॉइंट। मेरा रिक्वायरमेंट क्या होगा, मेरा रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को लेकर के गार्डन में जाना है, एक फ्रूट गार्डन में मुझे जाना है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा, ये मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। ये किसने बताया, मेरी प्लानिंग ने, मेरा टीचिंग मॉडल ने मुझे सजेस्ट किया। ठीक है, तो ये बताता है कि हमारा रिक्वायरमेंट, वो मॉडल हमको बहुत डिटेल में बताता है कि हमको अपने मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका अनुप्रयोग करने के लिए हमको किस तरह का टीचिंग मटेरियल का ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, देन द फोर्थ, हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट चेंज इन बिहेवियर अमंग द स्टूडेंट्स विच आर मेजरेबल। ये विद्यार्थियों को उसके व्यवहार में परिवर्तन ले आता है जिसका मापन हो सकता है, ले आने में मदद करता है, यूं कहिए, ले आने में, इसको यूं कहिए। देखिए मैं इसको फिर से थोड़ा ठीक कर देती हूँ। मदद करता है जिसका मापन हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है हमारा टीचिंग मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब तक हम लोगों ने समझा कि ब्रूनर महोदय
कौन थे, इसके बारे में हमने समझा। इसके बाद हम लोगों ने समझा